नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। इन दोनों लेवल्स का आपको ध्यान रखना है अगर आप इस हफ्ते निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो किसी भी तरीके से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर है, जो हमारे बॉर्डर पर इतना टर्मिल चल रहा था, यहाँ पे अब सीज फायर आ चुका है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट अब हो सकता है बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करे, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थर्सडे या फ्राइडे को। मंडे को शायद उस तरीके से मार्केट यहाँ पे ओपन नहीं होगा। बट यहाँ पे दो लेवल्स आपको ध्यान रखना है बस। देखिए, दो लेवल्स यहाँ पे जो हम दे रहे हैं इस टाइम पे, आपको सबसे पहले देखना है कि आपका व्यू क्या है। क्या आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो, क्या आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। बट ये दो लेवल्स आपके हमेशा काम आएंगे। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है, सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा 24,200 पर निफ्टी के लिए। जी, 24,200 सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। आप मान के चलिए कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर आप लेके बैठोगे फॉर एग्जांपल लॉन्ग पोजीशन का, तो फिर सपोर्ट आपका काफी नीचे आएगा, तो रिस्क काफी बड़ा लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि सपोर्ट सबसे पहला है यहाँ पे 23,800 पर, जो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये जो दो लेवल्स है निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब किस ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है? सबसे पहले तो जो बहुत ज्यादा यूफोरिक डिसीजन लेगा, जो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल डिसीजन लेगा कि अब सीज फायर आ चुका है, लेट्स से कुछ लोगों को लग रहा है कि अब मार्केट बिल्कुल तेजी आ जानी चाहिए, तुरंत बहुत ज्यादा गैप अप हो जाना चाहिए। मतलब ये जैसे भी यूफोरिक चीजें बढ़ते जाएंगी, लोग ज्यादा पोजीशंस देते हैं ऑप्शंस में, तो जो अपने आप को इससे बचा करके चल पाएगा वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। और दूसरी चीज, या तो फिर आप हेजिंग करके चलिए। अगर आप हेज करके चलते हैं तो मेरे ख्याल से आप जितना भी टर्मिनल आए, आप आराम से इसे झेल लेंगे। तो निफ्टी में आपको इन दोनों लेवल्स का ही ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। बात करूंगा बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी बुलिश रहा है। निफ्टी से लाइफ हाई पर जा चुका है और उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है लाइफ हाई से। तो सबसे पहले इस टाइम पे क्लोज हुआ है ये 53,674 पर। यहाँ पर ये क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी 53,674 पर। और रेजिस्टेंस आपको देखना है सबसे पहला 54,400। ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहने वाला है। और सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, 52,800 पर आपको इसका सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिस्क मैनेज करना। अब बैंक निफ्टी में अगर आप कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड निकालना चाहते हो, तो प्रॉब्लम सारी रिस्क मैनेजमेंट की है। तो नेकेड ऑप्शंस वाला जो इंसान है, अगर वो रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो फिर बड़ा मुश्किल है इसमें पैसा कमाना। तो हो सकता है आपका व्यू सही हो, जो भी आपका व्यू, लेकिन आप फिर भी हो सकता है पूरा कैपिटल लूज़ कर दो, या फिर एक भी रुपया आप कमा ना पाओ। तो यहाँ पे हम डायरेक्शंस आपको दे रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हो और कैसे रिस्क मैनेज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 54,400 पे सबसे पहला रेजिस्टेंस है ये बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे अगर कोई लेट्स से कॉन्ट्रा ट्रेड लेता है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। यहाँ से अगर कोई बुलिश ट्रेड बनाता है तो उसके लिए रिस्क बड़ा होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। सिमिलरली निफ्टी में भी यही प्रॉब्लम है। अगर आप रेजिस्टेंस के पास लॉन्ग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पर आएगा, जो 23,800 है। 400 रुपए, 400 पॉइंट्स नीचे है ये। तो रिस्क मैनेज करके अगर आप चल सकते हैं तो आप काम कीजिए। एंड अगर आप सीखना चाहते हैं रिस्क मैनेज करना, तो स्टॉक बॉक्स की प्लेलिस्ट है पूरी रिस्क मैनेजमेंट पे, हेजिंग पे, जो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ कमेंट सेक्शन में। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।